औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्ते। आप सबको, नए आने वाले सब व्यूअर्स को खुशामदीद कहता हूँ। आप सबको मेरे ग्रुप में खुशामदीद। जैसा कि आपको मालूम है कि फ्रेश का जो सिलसिला शुरू हुआ था, आज हम लेक्चर 4 की तरफ जाएंगे कि लेक्चर 4 में क्या होंगे फ्रेश के हवाले से। सो लेक्चर 4 ये है कि वाई शुड आई केयर अबाउट एडवर्बल फ्रेज, के एडवर्बल फ्रेज के बारे में मैं क्यों इसका केयर करूँ। मुझे ऐसा क्या हुआ है या क्या होगा अगर मैं इसके बारे में केयर ना करूँ और इन चीज़ों के बारे में मैं ना सोचूँ। इसके बारे में हम ख्याल ना करें तो क्या हो सकता है और ज़रूरत क्या है इस चीज़ के बारे में सोचने की और एहतियात करने की। So here are 4 good reasons to think more carefully about adverbial phrase, and they are: the reason first is be careful not to create a misplaced modifier, कि होशियार रहे कि आप कोई भी ऐसा सेंटेंस क्रिएट ना करें कि जिसमें आप मॉडिफायर को उसकी जगह के बजाय किसी और जगह आप फिट करें। बी केयरफुल नॉट टू क्रिएट अ मिसप्लेस्ड मॉडिफायर। सो इसका मतलब है अ मिसप्लेस्ड मॉडिफायर इज अ वर्ड। ये भी वर्ड होता है जो मिसप्लेस मॉडिफायर्स होते हैं और ग्रुप ऑफ वर्ड्स या ये अल्फाज का मजमुआ होता है दैट डज नॉट लिंक क्लियरली टू व्हाट इट इज इंटेंडेड टू मॉडिफाई, जिसका कुछ पता नहीं चल रहा कि असल में ये कहाँ किस जगह पर फिट हुआ है, इसका मतलब क्या है, किस चीज़ के साथ ये लिंक हुआ है, इसका लिंक किस चीज़ के साथ है और ये किस तरफ इशारा करता है, किस चीज़ को मॉडिफाई करता है। तो मिसप्लेस हुआ होता है तो इसका मतलब ये है कि वो फिर मीनिंग में क्या करता है, अ मिसप्लेस मॉडिफायर मेक्स द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस एम्बिगुअस, कि वो फिर मान जो इसका मतलब होता है, जो माने होता है वो क्लियर नहीं होता या उसको बिल्कुल ही रॉन्ग कर देते हैं, गलत कर देते हैं। लुक एट दिस एग्जांपल, जो अगले पेज पर एग्जांपल्स है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि मिसप्लेस्ड जो मॉडिफायर्स है वो किस तरह काम करते हैं। ठीक है। अहमद कॉक्स दी मनकी विद द बनाना। ठीक है। यहाँ पर जो कॉक्स है ये वर्ब हैं। अहमद दिमन की असल में अगर देखा जाए तो मॉडिफायर जो है विद द बनाना प्रेपोजिशनल फ्रेज, या आप इसको, हाँ, प्रेपोजिशनल फ्रेज है ये। ठीक है। सो यहाँ पर मीनिंग क्लियर नहीं है अहमद कॉक्स दिमन की विद द बनाना या अहमद विद द बनाना कॉक्स द मंकी विद द बनाना। यहाँ पर ये जो पंक्चुएशन है इसमें भी मसला है, ये चीज़ मसला बनाता है। सो यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन लिखा गया है तो ये है, द अंडरलाइन टेक्स्ट इज अ मिसप्लेस मॉडिफायर। जो अंडरलाइन है और जो ब्लैक आपको नजर आ रहा है ये क्या है, मिसप्लेस मॉडिफायर है। इट इज मीन टू बी एन एडवर्बल फ्रेज, इसको हम एडवर्बल फ्रेज कहते हैं। सॉरी, प्रीपोजिशनल फ्रेज नहीं है, एडवर्बल फ्रेज है। मॉडिफाइंग द वर्ब कॉक्स, यानी ये जो है कॉक्स यानी वर्ब इसको मॉडिफाई करता है। इट इज सपोज टू टेल अहमद हाउ टू कॉक्स द मंकी, कि इसको किस तरह समझाया जाए और मजाक किया जाए इसके साथ। हाउ एवर ताहम द शेडेड टेक्स्ट could feasibly be an adjective phrase। अगर हम यहाँ देखें जो अहमद कोक सीमन की ये शेडेड था तो हटाया गया है। सो ये एडजेक्टिव फ्रेज नजर आता है डिस्क्राइबिंग द मन की। टेलिंग, sorry Jack, this is not Jack, I think I have written this wrong। so Ahmed, it is Ahmed, which monkey to coax, की किस monkey को क्या करना है, coax करना है। ठीक है। so आगे चलते हैं। अहमद यूज द बनाना टू coax the monkey। ऑफन रिवॉर्डिंग इज बेस्ट, यानी इस चीज़ को हम फिर जब रिवॉर्ड करते हैं तो बेहतर ये है कि हम उसी सेंटेंस को फिर रिवर्ट करें और जो चीज़ जहाँ पर आता हो, अगर फॉर एग्जांपल अगर एडवर्बियल फ्रेज है तो उसको उसी जगह पर लगा देना चाहिए। दिस करेक्टेड एग्जांपल डज नॉट फीचर एन एडवर्बियल फ्रेज। सो हियर इज एन एग्जांपल फ्रॉम द फिल्म हॉट फज़। ही वाज अ हीरो एट हिज लास्ट पुलिस स्टेशन। He once shot a robber with a Kalashnikov.
Great. The another asked the person that where did he get that, कि उसने क्लाशनकोव कहाँ से लिया था. No, the robber had the Kalashnikov. So अब यहाँ पर ये है कि he was a hero at his last police station, यानी जो पुलिस स्टेशन इसमें वो आखिरी क्या था, हीरो था. He once shot a robber. तो अब ये है कि आया जो क्लाशनकोव था वो हीरो के पास था, यानी ही जो है उसके पास था, या रॉबर के पास था. तो ये असल में मिसप्लेस मॉडिफायर है. ठीक है. सो द अंडरलाइन टेक्स्ट इज मिसप्लेस मॉडिफायर. इट इज मीन टू बी एन एडजेक्टिव फ्रेज. ये क्या है असल में, एडजेक्टिव फ्रेज है विद अ क्लाशनकोव describing the robber. However, it was taken to be an adverbial phrase modifying the verb shot. ठीक है. अगर हम करें कि he was a hero, he once shot, यानी he once shot with a Kalashnikov a robber. ठीक है. यानी इसने क्लाशनकोव के साथ क्लाशनकोव से उसको मार दिया, किसको, रॉबर को. तो यहाँ पर दो ही मीनिंग बनते हैं. अगर वर्ब को मॉडिफाई करता है तो शॉर्ट है, अगर वो रॉबर को मॉडिफाई करता है नाउन को तो ये फिर क्या होगा, एडजेक्टिव फ्रेज होगा. रीजन टू क्या है, यूज कामास करेक्टली विद योर एडवर्बल क्लॉजेस. जो कामास हैं एडवर्बल क्लॉजेस के साथ उसको सही जगह पर इस्तेमाल किया जाए. When your adverbial phrase or clause for that matter is at the front of your sentence, अगर adverbial phrase आपकी sentence के front पर है, it is known as a fronted adverbial. अगर ये front पर आता है, front पर अगर कोई adverbial phrase आता है, so इसको fronted adverbial कहते हैं. A fronted adverbial is usually offset with a comma. इसके बाद right after the adverbial phrase, one has to put the comma before the rest of or the predicate of the sentence. For example, at 4 o'clock, 4 o'clock को आप देख सकते हैं और फिर इसके बाद कामा देख सकते हैं. अगर ये फ्रंट पर एडवर्बल फ्रेज आ जाए, एडवर्बल फ्रेज जो है, ठीक है, एडवर्बल फ्रेज आप टाइम है जो, ठीक है. सो ये इसके बाद हम कामा लगाएंगे. ओपन द गेट्स. इन द मिडल ऑफ न्यूयॉर्क टेम्परेचर्स रीच 106 डिग्रीज फ़ारेनहाइट. सो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो इन द मिडल ऑफ न्यूयॉर्क, वियर, सो इन द मिडल ऑफ न्यूयॉर्क, ये एडवर्बल फ्रेज ऑफ प्लेस है. और इसके बाद हमने कामा लगा लिया. सो टेम्परेचर रीच 104. When your adverbial phrase is at the back, अगर आपका adverbial phrase back पर है, मतलब सेंटेंस के आखिर में है, the tendency is to omit the comma, तो फिर आपने क्या करना है, आपने कामा हटा देना है. फॉर एग्जाम्पल, ओपन द गेट्स एट. एट के बाद आप कॉमा नहीं लगा सकते, बल्कि जो अगर आपने कामा लगा दिया है तो यू हैव टू ओमिट द कामा व्हेन योर एडवर्बल फ्रेज इज एट द बैक. टेम्परेचर रीच्ड 106 डिग्रीज फ़ारेनहाइट इन द मिडल ऑफ न्यूयॉर्क. यहाँ भी आप इस सेंटेंस में देख सकते हैं कि जो टेम्परेचर है रीच्ड 106 डिग्रीज फ़ारेनहाइट, ये द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है. नाउ इट विल बी मॉडिफाइड बाय द एडवर्बल फ्रेज ऑफ प्लेस. ठीक है. सो यहाँ पर फ़ारेनहाइट के बाद हमने कोई कामा नहीं लगाया है, बल्कि जो एडवर्बल फ्रेज है वो लगाया है. Here are some examples with adverbial phrase at the both ends. यानी आप देखें इन जुलाई 1936, यहाँ पर फ्रंट पे आया है, फ्रंटेड एडवर्बल्स हैं, सो यहाँ पर कामा लग गया है. टेम्परेचर्स रीच 106 डिग्रीज फ़ारेनहाइट, तो फिर यहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं है. दूसरा जो एडवर्बल फ्रेज है इससे पहले लगाने की ज़रूरत नहीं है. ये बात याद रख के, अगर एडवर्बल फ्रेज सेंटेंस की शुरू में आ जाए तो राइट जैसे ही एडवर्बल फ्रेज ख़त्म होता है, इसके बाद आपने क्या लगाना है, कामा लगा देना है. अगर आखिर में है तो आपने कामा हटाना है. सिंपल सी बात ही है. इन द मिडल ऑफ न्यूयॉर्क, यहाँ भी देख सकते हैं आप. इस सेंटेंस को हम रिफ्रेश करते हैं तो इन द मिडल ऑफ न्यूयॉर्क को हमने पहले लगा दिया, फिर इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर कामा लगा दिया. टेम्परेचर्स रीच 106 डिग्रीज फ़ारेनहाइट, और फिर यहाँ पर कोई कामा नहीं है बल्कि कामा हटाया, हमने ओमिट किया है. इन जुलाई 1936, सो यू हैव टू ओमिट द कामा when the adverbial phrase come at the end of the sentence, but when it comes at the front, when the phrase adverbial phrase is the fronted adverbial, so it means that you have to put the comma right after the adverbial phrase.
Should I use a comma for a fronted adverbial? So when an adverbial phrase start a sentence, अगर adverbial phrase sentence start करता है, ये questions आए थे और इस question पर मैंने थोड़ा सा काम किया और अब आप लोगों को मैं clear करना चाहता हूँ, तो इसके लिए आपने बगौर इसको सुनना है. When adverbial phrase starts a sentence, it is good practice to offset it with a comma. अगर ये पहले आ जाए, अगर ये sentence का start है तो comma लगाए to show where the phrase ends, कि phrase कहाँ पर खत्म होता है, so ये बहुत आसानी होगी. And the main clause starts. These adds reading. If your adverbial phrase is short, अगर आपका adverbial phrase short है, say 1 to 4 words in length, there is less need for the comma, तो वहाँ पर comma की जरूरत नहीं पड़ती, which can now be safely omitted. With a short adverbial phrase, you can still use a comma, especially if you want to emphasize the adverbial phrase or create a pause for effect. So आगे देखते हैं, रीजन 3 की तरफ जाते हैं. Save 2 words by writing 2 instead of in order to. कैसे? टू रिड्यूस योर वर्ड काउंट. अगर आपको कोई ऐसे दिया गया है कि आप जो है वर्ड काउंट आपके साथ ये है 100 वर्ड्स है, 200 500 वर्ड्स है और आपके पास आइडियाज बहुत सारे हैं, सेंटेंस आपके लेंदी हो सकते हैं, सो उसको कम करने के लिए आप कौन कौन से तरीके इख्तियार कर सकते हैं. तो ये है कि टू रिड्यूस योर वर्ड्स काउंट, यू कैन यूजुअली रिप्लेस इन ऑर्डर टू with to. आपने in order to हटाना है और आपने put करना है to without any loss of meaning. इससे इसकी माने पर, मकसद पर, मतलब पर कोई आंच नहीं आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. The mountaineers spent 2 months with the air sea rescue team. अब यहाँ पर in order की जरूरत नहीं है, just we have put to. So यहाँ इसने meaning, अगर आप in order to gain experience, इसका भी यही माना है और टू गेन एक्सपीरियंस इसका भी यही माना है. ठीक है, सो इसलिए हमने रिड्यूस किया इन ऑर्डर और हमने लगा दिया टू. इवन दो इट एड्स टू योर वर्ड्स काउंट, यू शुड नॉट डिलीट इन ऑर्डर एवरी टाइम. आपने हर टाइम इन ऑर्डर टू नहीं हटाना है, बल्कि एक बार हटा दिया तो दूसरी बार लिखते, दो दफा हटा दिया तो तीसरी बार लिख दें, फिर 3-4 बार हटा दिया तो 5वें बार लिख दें. यूजिंग इन ऑर्डर टू मेक्स इट क्लियर दैट द टेक्स्ट, अगर आप इन ऑर्डर टू लिखते हैं तो ये आपको ये क्लियर कर देता है, ये रीडर को, दैट द टेक्स्ट दैट फॉलोज इज द रीजन फॉर परफॉर्मिंग द एक्शन, कि इसका जो एक्शन किया जा रहा है, परफॉर्म किया जा रहा है, उसका रीजन ही है. It is like using so as to, using just to runs the risk of creating a misplaced modifier. Look at this example. Example क्या है? नबील डिजाइन अ डिवाइस, यानी नबील ने एक जो डिवाइस है उसने डिजाइन किया in order to find underground water. अब ये भी ठीक है, अगर हम ही लगा दें a device to find underground water तो ठीक है, दोनों का माना एक ही है. With in order deleted, we are now unsure whether पता नहीं ये जो जैक है कहाँ से आ गए. Anyhow, इसके बजाय हम नबील ही लिख लेते हैं. We are now unsure whether नबील डिजाइन इन अंडरग्राउंड वाटर फाइंडर, कि उसने क्या पता नहीं किसने अंडरग्राउंड वाटर फाइंडर बनाए हैं. टू फाइंड अंडरग्राउंड वाटर एज एन एडजेक्टिव डिस्क्राइबिंग डिवाइस, कि अगर अंडरग्राउंड वाटर फाइंड अंडरग्राउंड वाटर है, टू फाइंड अंडरग्राउंड, ये जो फ्रेज है ये डिवाइस को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है. और वेदर ही डिजाइन अ डिवाइस दैट कैन बी यूज्ड टू डिटेक्ट अंडरग्राउंड वाटर एज पर हिज इंटेंशन टू फाइंड अंडरग्राउंड वाटर एज एन एडवर्ब मॉडिफाइंग डिजाइन. With in order to that ambiguity disappear, it can only be the latter. Get it? There is another advantage to using in order to. It puts a little more emphasis. अगर आप in order to लगाए तो ये और थोड़ा सा ज़्यादा emphasis ज़रूर डालता है. It puts a little more emphasis on the reason for the action. So save 2 words if you need to. दो अल्फाज को आप सेव कर रहे हैं अगर ज़रूरत है, but be careful not to create a misplaced modifier. लेकिन ख्याल करें कि आप कोई misplaced modifier का इस्तेमाल ना करें, इसको क्रिएट ना करें. रीजन 4 क्या है? डिलीट योर इंटेंसिफायर अनलेस यू रियली नीड इट. जो इंटेंसिफायर आपके पास है वो बिल्कुल डिलीट कर दें तब तक जब तक आपको पता चले कि आप इसकी ज़रूरत है. When writing formally, अगर आप फॉर्मल राइटिंग कर रहे हैं, the level of intensity should be achieved through word choice. So जो intensity है उसको आप word choice के जरिए achieve कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं. Example, by using strong adjective instead of intensifiers.
मतलब आपने, अगर आप फॉर्मल राइटिंग कर रहे हैं तो आपने इंटेंसिफायर को हटाकर स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव्स लगाने हैं। यूजिंग इंटेंसिफायर इज वाइडली कंसिडर्ड इजली, अगर आप इंटेंसिफायर का बार बार इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इट मीन्स दैट यू आर लेजी, और इसको लेजी तस्वूर किया जाता है। शी वॉज वेरी एंग्री, यहाँ पर जो वेरी है, वेरी इज एक्चुअली द इंटेंसिफायर, सो यू हैव टू omit this is concept as lady writing, so you have to write the sentence such as she was livid. So livid means very angry, but if you are writing this again and again, so it means that you are lazy in writing, you don't want to use your vocabulary in the thing, the formal writing. There is no need of for an intensifier with a strong adjective like livid. This quotation captures why you should use intensifiers sparingly. If everything is very important, then nothing is important. अगर हर चीज़ है जो है important है, तो यहाँ पर कुछ भी important नहीं है. This was a quotation from Canadian Prime Minister Brian Mulroney. So it was about the why should I care about adverbial phrase. उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होंगी, और जहाँ पर भी आपको समझ ना आई हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, इन केस ऑफ एनी sort of query. If you have any misunderstanding, so please jot down your questions in the comment box. Like this video, share this video, subscribe to the channel, invite your friends, and enjoy the lectures. See you in next video. Thank